सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूपी की शिक्षा को और साथ ही उस घंटे को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, इससे पहले वाली ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को भी हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे उससे आगे के इंपॉर्टेंट सम्स। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही उस घंटे को बटन को जरूर दबा दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। यदि a, b, c किसी त्रिभुज के अंतः कोणों की माप हो तो सिद्ध कीजिए tan a + b/2 बराबर cot c/2। देखिए, हमें सिद्ध करना है tan a + b/2 बराबर cot c/2। कह रहा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों की माप, मतलब त्रिभुज के जो अंतः कोणों का माप का योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। a + b + c त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहां से सबसे पहले हम देखिए a + b निकाल लेते हैं। तो a + b बराबर 180 डिग्री माइनस का c। हमें a + b पता चल गया है, तो हम यहाँ पर a + b का मान रख देंगे। तो tan a + b की जगह पर 180 डिग्री माइनस का c/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बराबर tan 180 डिग्री अपॉन 2, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस का c/2। तो tan 180 डिग्री बटे 2 जो है ये कट जाएगा 90 बार में। तो tan 90 डिग्री माइनस का c/2। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है c/2। तो हमारा प्रूफ हो गया cot c/2। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 31 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक को बदल लेंगे, या तो इसको और या इसको, और नीचे भी या तो इसको या इसको। देखिए, ऊपर cos दिया है तो cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री है। तो यहाँ पे हम एक को बदलेंगे साइन में, जिससे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और उसका मान 1 होता है। तो देखिए, cos स्क्वायर 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। अगर आप 90 से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। तो इसीलिए cos स्क्वायर 20 डिग्री को हमने लिख लिया cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री प्लस का, इसको नहीं बदलना है, अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री है तो इसको भी हम बदल लेंगे। साइन स्क्वायर 59 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री। अगर हम 90 से 31 घटाएंगे तो हमारा 59 डिग्री आएगा, प्लस का साइन स्क्वायर 31 डिग्री। अब देखिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमने पढ़ रखा है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे वैल्यू है 70 डिग्री और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और ये 70 डिग्री, प्लस का cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए, 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा ये cos थीटा, और ये स्क्वायर लगा है तो 31 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो ये देखिए, हमने ये पढ़ रखा है, अंश में भी हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और हर में भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सर्वसमीका से हमने पढ़ रखा है तो 1/1 बराबर आ जाएगा 1, और यही इसका मान है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। हमें सिद्ध करना है sec 70 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री प्लस का cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई cosec 70 डिग्री इक्वल टू 2। देखिए, हमें इसको सॉल्व करके 2 लाना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि हमें RHS क्या लाना है। सिद्ध करने वाले सभी सवालों में आप सबसे पहले देखिए कि हमें RHS
क्या लाना है, इसमें RHS 2 लाना है, मतलब इसकी वैल्यू कट के 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कट के या किसी भी तरीके से 1 हो जाएगी और ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। तो देखिए सेक 70 डिग्री लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। देखिए सेक 90 माइनस 20 लिखेंगे तो 90 से 20 घटाएंगे तो 70 ही आएगा, इसलिए 70 डिग्री को हमने लिख लिया। सेक 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री, साइन को नहीं बदलेंगे, सिर्फ एक को ही बदलना होता है, प्लस का कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 70 डिग्री को लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, क्योंकि 90 से 20 घटाएंगे तो 70 ही आएगा। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 20 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री प्लस का कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 20 डिग्री। अब देखिए कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉसेक 20 डिग्री बराबर लिख देंगे 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। इसको इसलिए 1 अपॉन साइन 20 डिग्री लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये साइन 20 डिग्री काटना है और यहाँ पे वैल्यू 1 लानी है और यहाँ पे भी 1 लानी है, मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री प्लस का कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 20 डिग्री को देखिए लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कट जाएगा और ये कॉस 20 डिग्री से कॉस 20 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस का 1 बराबर 2, और हमें यही सिद्ध करना था, यही हमारा RHS है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, tan 35 डिग्री मल्टीप्लाई tan 40 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 50 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 55 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि tan 45 डिग्री है और इसका मान 1 होता है, तो आप सबसे पहले 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब बचा tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, 50 डिग्री और 55 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं tan 35 डिग्री मल्टीप्लाई tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें से किन्हीं दो को चेंज कर लेंगे, या तो इन दोनों को हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे या इन दोनों को कॉट में चेंज कर लेंगे, फिर वो दोनों कॉट से कट जाएंगे। तो देखिए tan 35 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री। अगर आप 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 डिग्री ही आएगा, इसलिए tan 35 डिग्री को हम 90 माइनस 55 डिग्री लिख लिए हैं, मल्टीप्लाई tan 40 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई tan 55 डिग्री, मल्टीप्लाई tan 50 डिग्री को बदल लेंगे तो tan 50 डिग्री को लिख लेंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, क्योंकि 90 से 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा, इसलिए हमने 50 डिग्री को लिख लिया है tan 90 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। अब आगे सॉल्व करेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 55 डिग्री, तो कॉस 55 डिग्री मल्टीप्लाई tan 40 डिग्री मल्टीप्लाई tan 55 डिग्री देखिए लिखा है, तो tan 55 डिग्री को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 55 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो हमने tan 55 डिग्री को बदल लिया, मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉट 55 डिग्री, ये कॉट 55 डिग्री से ये कॉट 55 डिग्री कट जाएगा। अब बचा हमारा tan 40 डिग्री और कॉट 40 डिग्री, तो tan 40 डिग्री को हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन कॉट 40 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 40 डिग्री
तो यहां से cot 40 डिग्री और cot 40 डिग्री कट जाएगा और हमारा मान आ जाएगा 1। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए sin 36 डिग्री प्लस का cos 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री प्लस का sin 54 डिग्री बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे RHS देखेंगे कि हमें RHS क्या लाना है। हमें RHS 1 लाना है। 1 लाने का मतलब ये है कि ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को काटने के लिए हम सबसे पहले ऊपर या नीचे किसी एक को बदल लेंगे जिससे दोनों वैल्यू सेम हो जाएं। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है, साइन 36 डिग्री प्लस का कॉस 36 डिग्री और नीचे है 54 डिग्री कॉस का और साइन का भी 54 डिग्री है। तो हम किसी एक को बदल लेंगे। तो देखिए साइन 36 डिग्री प्लस का कॉस 36 डिग्री है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री, क्योंकि देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और 90 से अगर 36 घटाएंगे आप तो आएगा हमारा 54 डिग्री प्लस का साइन 54 डिग्री है तो हम इसको भी बदल लेंगे। तो इसको लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री। तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और 90 से 36 घटाएंगे तो 54 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो साइन 36 डिग्री प्लस का कॉस 36 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 36 डिग्री प्लस का साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 36 डिग्री। तो अब देखिए साइन 36 प्लस का कॉस 36 और नीचे भी साइन 36 प्लस का कॉस 36 है, मतलब हमारा अंश और हर दोनों सेम है। जब अंश और हर दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 और यही हमें सिद्ध करना था, यही RHS है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री प्लस का कॉस 48 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री बराबर हमें 2 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे RHS देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप RHS पर ध्यान दीजिए। अगर आप RHS पर ध्यान देते हैं तो आप LHS को सॉल्व करके RHS का मान निकाल लेंगे। देखिए RHS में हमें 2 लाना है। 2 लाने का मतलब यह है कि ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू और यहाँ पे भी 1 आएगी तो 1 1 जुड़कर 2 आ जाएगा और वही हमारा RHS होगा। तो देखिए इन दोनों को काटने के लिए यहाँ पे साइन 48 डिग्री है और यहाँ पे कॉस 42 डिग्री है तो हम दोनों को सेम कर लेंगे तो वो कट जाएंगे। तो साइन 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, क्योंकि अगर आप 90 से 42 घटाएंगे तो 48 डिग्री आएगा। तो साइन 48 डिग्री को आप ये भी लिख सकते हैं अपॉन कॉस 42 डिग्री प्लस का इस वाले में भी चेंज कर लेंगे तो कॉस 48 डिग्री को आप लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री, ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए साइन 90 माइनस का थीटा, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और थीटा की जगह पे वैल्यू है 42 डिग्री अपॉन में कॉस 42 डिग्री प्लस का कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा की जगह पे वैल्यू है 42 डिग्री अपॉन साइन 42 डिग्री। अब देखिए अंश और हर सेम है और इसमें भी अंश और हर सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 1 बराबर 2 और यही हमें सिद्ध करना, यही हमारा RHS है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, tan 11 पाई बटे 3 का मान हमें बताना है और ये सवाल उत्तर प्रदेश में 2012 में पूछा गया है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो tan 11 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मान रख देंगे अपॉन 3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 6 तिहाई 18
ठीक है, ये 6 यहाँ 18 कट गया तो ये 60 हो गया, तो ये आ गया tan 11 छक्का 66 660 डिग्री। ये है tan 660 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan 660 डिग्री का ना कोई मान होता है और ना कुछ होता है, ये हमें निकालना है। हमें मान पता होते हैं, tan 0 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan 45 का, tan 60 का, 90 का, 120 का, 135 का और 150 का। लेकिन हम यहाँ पे देखिए tan 660 का मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए पहले यहाँ पर हम चतुर्थांश देख लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। कि tan 660 डिग्री का मान किस में जाएगा, तो देखिए ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष और ये y डैश। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा है प्रथम पद या प्रथम अक्ष, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हमारा है द्वितीय पद या द्वितीय अक्ष, ठीक है, और ये हमारा है तृतीय पद या तृतीय अक्षांश और ये है चतुर्थ पद, ये हमारा हो गया चतुर्थ पद। अब तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ये प्रथम पद में यहाँ पर प्रथम अक्षांश जो होता है ये 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। प्रथम अक्षांश जो होता है प्रथम पद ये जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है और द्वितीय पद जो है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। तृतीय पद 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है और चतुर्थ पद जो है वो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। फिर से देख लीजिए कि जो प्रथम पद है वो जो 0 से 90 डिग्री तक होता है, द्वितीय पद 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, तृतीय पद 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है और चतुर्थ पद 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। अब देखिए जैसे मान लेता है कोई सवाल आ जाता है, सवाल ये है कि tan 135 डिग्री का मान किस अक्षांश में पड़ेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है कि tan 135 डिग्री का मान किस अक्षांश में होगा, तो देखिए tan 135 डिग्री जो है वो द्वितीय अक्षांश में आ जाएगा, क्योंकि 90 से लेकर 180 डिग्री तक द्वितीय पद में आते हैं या द्वितीय अक्षांश में आते हैं, तो tan 135 का मान द्वितीय अक्षांश में आ जाएगा। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं कि देखिए प्रथम पद में सभी जो है आइडेंटिटी पॉजिटिव होती हैं, साइन, tan, cos, cot, ये सभी जो है वो धनात्मक होते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद क्या है कि द्वितीय पद में देखिए द्वितीय पद में साइन धनात्मक होता है और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सभी पद जो है वो ऋणात्मक होते हैं, cos, tan, cot और sec ये जो है ऋणात्मक होते हैं। फिर तृतीय पद में देखिए तृतीय पद में tan और cot सिर्फ धनात्मक होते हैं, sin, cos, sec, cosec ये सभी ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ पद में cos और sec ये सिर्फ धनात्मक होते हैं, बाकी सभी sin, tan, cot, cosec ये सभी ऋणात्मक होते हैं। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या कह रहा है कि tan 660 डिग्री का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको ये चतुर्थांश पता होना चाहिए चतुर्थांश के बारे में कि प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है, तृतीय चतुर्थ पद कौन सा है और किसमें कौन सी आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है और कौन सी निगेटिव होती है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि tan 660 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए tan 660 डिग्री, अब आप 660 डिग्री को टुकड़ों में तोड़ना है और आपको इसको ऐसे लिखना है कि लास्ट का मतलब जो थीटा की वैल्यू आती है वो वैल्यू या तो 90 डिग्री में या 60 डिग्री में या 120 डिग्री में, मतलब ऐसी आए जिसका मान आपको पता हो और याद होना चाहिए। देखिए tan 150 तक सभी के मान दिए होते हैं, तो आपको थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 360 डिग्री या 270 डिग्री प्लस का थीटा जो आएगा उस थीटा पे जो मान रखना है वो आपको 90, 60, 120 या 150 इन्हीं में से कोई रखना है। तो देखिए tan
660 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2। 360 डिग्री की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720 डिग्री और आपको लाना है 660 डिग्री, तो इसमें से आप 60 डिग्री घटा देंगे। अब देखिए tan 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री हो गया, थीटा की जगह पे 60 डिग्री वैल्यू आ गई और 60 का मान पता है आपको। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है कि tan 360 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता क्या है, तो इसके लिए आपको चतुर्थ पद समझना पड़ेगा। चतुर्थ पद जो होता है वो है 270 से लेके 360 डिग्री तक। मतलब यह है कि अगर आप 360 डिग्री से 60 डिग्री घटाएंगे तो ये 270 और 360 डिग्री के बीच में आएगा, तो ये चतुर्थ पद में आएगा। और चतुर्थ पद में tan cot sin कोसेक ये ऋणात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, वो भी माइनस का, क्योंकि ये जो चतुर्थ पद में पड़ रहा है। तो अब इसका आगे सॉल्व कर लेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और माइनस है तो माइनस का √3, यही मान है tan 660 डिग्री का। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, हमें sin -300 डिग्री का मान बताना है। तो sin -300 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि sin माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का sin थीटा और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का cos थीटा। sin माइनस थीटा बराबर माइनस का sin थीटा होता है और cos माइनस थीटा बराबर प्लस का cos थीटा होता है, ये याद रखिएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो sin -300 डिग्री बराबर देखिए हो जाएगा माइनस का sin 300 डिग्री, क्योंकि sin माइनस थीटा बराबर अभी बताया माइनस का sin थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस का sin 300 डिग्री हो गया। अब आप इसको 300 डिग्री को तोड़ लेंगे तो 300 डिग्री को हम लोग देखिए लिख सकते हैं sin 180 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे sin 180 डिग्री प्लस का थीटा की जगह पे आपको क्या रखना है, थीटा की जगह पे आप वही रखेंगे जो इसमें जोड़ने पे 300 डिग्री बन जाए। ठीक है, 300 डिग्री को अभी मैं दो तरीके से बता दूंगा। पहला तो है आप इसको 180 डिग्री प्लस का 120 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री में 120 डिग्री जोड़ेंगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में हमने 120 डिग्री जोड़ दिया तो ये हो गया। देखिए sin 180 डिग्री प्लस का थीटा बराबर होता है माइनस का sin 180 प्लस का थीटा। देखिए किस में आता है, ये आता है हमारा तृतीय पद में, और तृतीय पद में जो है सभी मान tan cot को छोड़कर ऋणात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का sin 120 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो sin 120 डिग्री, और sin 120 का मान होता है √3/2। ठीक है, हमारा आंसर √3/2 है। लेकिन अगर आपको sin 120 डिग्री का मान नहीं पता है तो आप इसको और टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे sin 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ठीक है, 90 + 30 बराबर 120 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया sin 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। तो 90 + थीटा बराबर sin 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए 360 डिग्री को और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 300 डिग्री को मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री। आप 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 300 डिग्री माइनस का, इसको आप देखिए लिख सकते हैं sin 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, 360 से आप 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 300 डिग्री आ जाएगा। तो sin 300 डिग्री को आप sin 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और या इसको आप sin 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 270 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। तो आप 300 डिग्री को 270 प्लस का 30 लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका मान आएगा √3/2।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। साइन 1920 डिग्री का मान हमें बताना है। दूसरा है कॉस 1500 डिग्री का मान हमें बताना है। और तीसरा है टेन 750 डिग्री का मान हमें बताना है। तो इन तीनों को देखिए एक साथ ही सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए साइन 1920 डिग्री का मान है। यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी मान कहे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे चाहे 1920 का है, चाहे 1500 का है, चाहे 750 का है, आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन 1950 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, आप इसको जो है 360 के मल्टीपल में आपको लिखना है कि 360 की आप किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके अप्रोक्सीमेट मतलब इसके आसपास आए। तो इसकी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 1 0, 5 0 1 0, 5 छका 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18। देखिए 1800 होगा। 360 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 डिग्री आएगा। अगर आप 1800 डिग्री में 120 डिग्री जोड़ देंगे तो हमारा 1920 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 360 डिग्री मल्टीप्लाई 5 प्लस का 120 डिग्री यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 1920 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 360 प्लस का थीटा, देखिए 360 प्लस का थीटा। अभी मैंने आपको चतुर्थांश बताया था, जिसमें मैंने आपको चतुर्थांश बताया था 270 से लेकर 360 तक चतुर्थांश मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 360 प्लस का थीटा, मतलब अगर आप 360 डिग्री में 1 डिग्री भी ऐड करेंगे तो वो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, वो चला जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 360 में कोई भी 1 डिग्री किसी भी का मान ऐड करते हैं, चाहे वो 1 डिग्री मान हो, चाहे 2 डिग्री हो, या कोई भी मान हो, तो आपका चला जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं तो 360 डिग्री प्लस का 120 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अगर यहाँ पे ये माइनस में होता, अगर माइनस में होता तो ये चला जाता आपका चतुर्थांश में 270 से 360 के बीच, लेकिन ये प्लस में है इसीलिए ये प्रथम चतुर्थांश में चला गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन 120 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसका डायरेक्ट मान होता है √3/2। लेकिन अगर आपको √3/2 साइन 120 डिग्री का मान नहीं याद है तो इसको आप लिख लेंगे साइन 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए हमें कॉस 1500 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस 1500 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो कॉस 1500 डिग्री को भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस 1500 को आप 360 के मल्टीपल में लिख लेंगे तो 360 की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, मतलब 1440 हो जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चाहे 360 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 6 24 का 4 2, 4 3 12 2 14, 1440 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसमें 60 जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1500 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 1500 डिग्री। तो आप 1500 को 360 के मल्टीपल में लिख लिए, प्लस का 60 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, कॉस 360 डिग्री मल्टीप्लाई 4 प्लस का 60 डिग्री। अब इसको आगे देखिए लिखेंगे, कॉस 360 प्लस का थीटा है तो ये भी प्रथम चतुर्थांश में चला गया। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी जो है वो पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 60 डिग्री वैल्यू है। और कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। अगर आपको कॉस 60 का मान नहीं याद है तो आप इसको लिख लेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस का
30 डिग्री, क्योंकि 90 से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा। और कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2। यही आंसर है। अब देखते हैं तीसरे का क्या मान है। tan 750 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब 360 के मल्टीपल में आप इसको भी लिखेंगे, तो 360 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगर आप 360 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 720, और 720 में अगर आप 30 डिग्री जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 750 डिग्री, और 360 डिग्री प्लस थीटा है तो ये चला जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यही आपका आंसर है। तो देखिए सभी जो हैं 1920 डिग्री, कॉस 1500 डिग्री, tan 750 डिग्री, सभी को देखिए एक तरीके से सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी मान कहता है, अगर यहाँ पे कोई छोटा मान कहता है, छोटे का मतलब देखिए कह रहा है अगर कॉस 120 डिग्री का मान बताइए। अगर आपको कॉस 120 डिग्री का मान पता है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर आपको इसका मान नहीं पता है तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर आप 30 जोड़ेंगे, ठीक है, 90 में अगर आप 30 जोड़ेंगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 30 डिग्री, और इसका मान होता है माइनस का 1/2। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। आप ये ध्यान दे लीजिए कि ये जो हम 90 और 360 ये जो लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको 90 डिग्री प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, जैसा भी यहाँ पे थीटा का मान दिया होता है। और या तो आप 180 डिग्री प्लस लिखना है या माइनस में लिखना है, या फिर 270 डिग्री प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, या फिर 360 डिग्री प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, और आपका आगे का सवाल सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, tan 13π/3, और दूसरा सवाल है sec 9π/4, और तीसरा सवाल है tan 150 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए इन सभी के मान हमको बताने हैं, तो सबसे पहले हम tan 13π/3 को सॉल्व करेंगे। तो tan 13 मल्टीप्लाई पाई का मान देखिए होता है 180 डिग्री, ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री होता है अपॉन 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 60 बार में, ठीक है। तो tan 13 डिग्री मल्टीप्लाई 60 डिग्री, तो 13 की 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 780 डिग्री, ठीक है। tan 780 डिग्री हो गया। और मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि आप 360 डिग्री या 270 डिग्री में तोड़कर लिख सकते हैं। तो ये जो 780 डिग्री है ये मान जो है 360 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा है। अगर 360 डिग्री से मान ज़्यादा होता है तो उसे आप 360 डिग्री में तोड़ कर लिखेंगे या 180 डिग्री से तोड़ कर लिखेंगे। ये मान काफ़ी ज़्यादा है तो इसको आप 360 डिग्री से तोड़कर ही लिखेंगे। तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 720 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, ठीक है। 720 प्लस का 60 बराबर हो जाएगा 780 डिग्री। तो tan 360 डिग्री प्लस का 60 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस का, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होते हैं तो ये tan 60 डिग्री हो गया। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं sec 9π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो sec 9 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री अपॉन 4, ठीक है। पाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है 180 डिग्री अपॉन 4। अब देखिए क्या 4 से 180 डिग्री कटेगा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 2
4 5 जा 20, तो ये आया सेक 9 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक 9 × 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36 4 40, 405 डिग्री। सेक 405 डिग्री आया है। तो अब देखिए 360 डिग्री से सेक 405 डिग्री ज़्यादा है, तो इसको आप लिखेंगे सेक 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, ठीक है। और सेक 360 डिग्री प्लस का थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 45 डिग्री, तो ये सेक 45 डिग्री हो गया। और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और यही आपका आंसर है। अगर आपको सेक 45 का मान नहीं पता है, ठीक है, तो सेक 45 डिग्री को या सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू दी है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो इसको आप लिखेंगे 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। अब देखते हैं tan 150 डिग्री का मान हमें बताना है। तो मैंने अभी आपको इसके पहले sin 1920 डिग्री का मान बताया, tan 750 डिग्री का मान बताया, और cos 1500 डिग्री का मान मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको tan 150 डिग्री का मान खुद से बताना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। मैं यहाँ से आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि आपको tan 150 डिग्री को 90 प्लस थीटा में चेंज करके लिखना है। थीटा की जगह पे आपको वही वैल्यू रखनी है जो आपको 90 में जोड़ने पर 150 हो जाए, तो आप यहाँ पे थीटा पे वही वैल्यू रखिएगा जो 90 में जोड़ने पर 150 हो जाए, और आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसका जो भी आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर 405 डिग्री प्लस का cot स्क्वायर 315 डिग्री का मान 2 होता है। मतलब हमें ये लेके चलना है और 2 लाना है। तो यहाँ पर आप फिर से RHS को देखिए। मैंने आपको बताया है कि सिद्ध करने वाले सभी सवालों में सबसे पहले आप RHS को देखिए। यहाँ पे RHS हमें 2 लाना है, तो 2 लाने का मतलब ये है कि इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा, तो ये दोनों जुड़कर 2 हो जाएंगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इसका मान 0 हो, इसका मान 2 हो, या इसका मान हो और इसका मान 2 हो, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 405 डिग्री है, तो 405 डिग्री जो मान है वो 360 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, क्योंकि आप 360 में 45 जोड़ेंगे तो ये 405 डिग्री हो जाएगा, प्लस का cot स्क्वायर 315 डिग्री है, तो इसको आप लिख लेंगे 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि आप 360 से 45 घटा देंगे तो ये 315 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए tan 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री और ये होल स्क्वायर है, इसके ऊपर लगा देंगे प्लस का cot 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री होल स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप ना लिखें, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये स्टेप ना लिखें, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 360 प्लस का थीटा, ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा और प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री और ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का cot 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक मान होता है, ठीक है। 270 से लेकर 360 डिग्री तक मान होता है। तो आप देखिए ये 360 से 45 घट रहा है, मतलब ये मान 270 और 360 के बीच आ रहा है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा और
चतुर्थ चतुर्थांश में सिर्फ सेक और कॉस को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं, तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगा। और 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉट माइनस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का कॉट 45 का मान 1 होता है और माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस का इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो भी 1, तो ये 1 1 जुड़ के हो जाएगा 2। और यही आपको आंसर लाना था, यही RHS है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है cos π/8 प्लस का cos 3π/8 प्लस का cos 5π/8 प्लस का cos 7π/8 बराबर 0 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें जो है वो 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम LHS ले लेंगे, LHS लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/8 प्लस का cos 3π/8 प्लस का cos 5π/8 प्लस cos 7π/8। अब यहाँ से देखिए हम इन दोनों को रोक लेंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये है कि हमें 0 सिद्ध करना है। 0 सिद्ध करने का मतलब ये है कि ये दोनों प्लस है और इन दोनों को हमें सॉल्व करके माइनस में ले आना है, वो भी माइनस का cos π/8 और माइनस का cos 3π/8। तो ये प्लस के और वो माइनस के कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, cos π/8 प्लस का cos 3π/8 प्लस का cos 5π/8 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस का 3π/8। इसको आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस का 3π/8। इसका आप एलसीएम लेके देख लीजिए, की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई माइनस का 3π, 8 पाई से 3π लेस हो जाएगा तो 5π/8। तो cos 5π/8 को आप पाई माइनस का 3π/8 भी लिख सकते हैं, प्लस का cos 7π/8 है तो इसको आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस का π/8। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेके देख लीजिए तो 7π/8 आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो cos π/8 प्लस का cos 3π/8 प्लस का cos पाई माइनस का 3π/8। मतलब पाई का मान है 180 डिग्री, पाई का मान होता है 180 डिग्री और cos 180 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का cos 3π/8। ठीक है, फिर प्लस का और cos 180 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा। थीटा की जगह पे वैल्यू है π/8, तो ये भी माइनस का हो गया। तो उसका आगे सॉल्व करेंगे cos π/8 प्लस का cos 3π/8 माइनस का cos 3π/8 फिर माइनस का cos π/8। ये cos का π/8 माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। जब सब कट गए हैं तो हमारा आंसर आ गया है 0 और यही हमें सिद्ध करना था, यही RHS है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल क्या है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस का थीटा बराबर हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, हमें 1 प्रूफ करना है तो यहाँ से हम LHS ले लेंगे, LHS यहाँ से हम लेंगे और हमें 1 प्रूफ करना है। तो हमारा LHS क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस
90 माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने सर्वसमीका से पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की अपनी पहली वीडियो में सभी फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। वहां पे मैंने आपको लिखवा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 3-4 फॉर्मूले और बन सकते हैं। वो सभी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में लिखवा दिया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस का tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन ए बराबर कॉस ए हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम LHS ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम LHS लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो सेक ए प्लस का tan ए ब्रैकेट 1 माइनस का साइन ए, ये हमारा LHS है। तो सबसे पहले हम सेक ए प्लस tan ए को साइन और कॉस में लिख लेंगे। तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस का tan ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नीचे दोनों का हर सेम था तो डायरेक्ट इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस का साइन ए। अब 1 माइनस के साइन ए से 1 प्लस के साइन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये ए प्लस बी का रूप है और ये ए माइनस बी का रूप है तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया है अपॉन कॉस ए। 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से स्क्वायर से कॉस ए कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया है कॉस ए, और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। ये सवाल 2008 में उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का 1 बराबर 2 दिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है और कंडीशन दी है यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉस थीटा दोनों में है तो यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस थीटा था हमने वो बाहर ले लिया है तो यहाँ पे वैल्यू बची 1, और नीचे हर में वैल्यू है कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस का यहाँ पे भी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 2 हमारा दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा ब्रैकेट में इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस का कॉसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे इसकी और इसकी कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 2। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा जुड़कर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। तो देखिए एक फार्मूला हम लोगों को पता है कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है
कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर हम कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया है। अब देखिए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 2 इधर ले आए, मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये कॉट स्क्वायर थीटा हर में है तो इसको हम देखिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 इक्वल टू 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, या तो इसको यहीं से डायरेक्ट काट लेते हैं, ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन में कॉस थीटा है इक्वल टू 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर वैल्यू आ गई है 1, और tan थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan थीटा में 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, तो थीटा बराबर tan हट जाएगा दोनों साइड से, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यही इसका मान है, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखिए क्या है, ये सवाल उत्तर प्रदेश हाई स्कूल में 2012 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। यदि tan a बराबर 1 दिया है, ठीक है, हमारा tan a बराबर 1 दिया है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। tan a बराबर हमारा 1 दिया है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है साइन a प्लस का कॉस a का होल स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए इसका मान हम कैसे बताएंगे, अगर हम tan a से a का मान निकाल लेंगे तो वो जो a का मान आएगा उसको हम इन दोनों में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो tan a बराबर 1 दिया है और tan a में 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की, तो अब दोनों पक्षों से tan हट जाएगा और ये a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान निकल कर आ गया है 45 डिग्री। अब हम a का मान साइन a की जगह पे और कॉस a की जगह पे रख देंगे। तो साइन a की जगह पे आया साइन 45 डिग्री प्लस का कॉस a की जगह पे आया है कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे या पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस का कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं या पहले इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे, जब नीचे हर में, दोनों हर में वैल्यू जब सेम है, इसमें भी 1/√2 है और इसमें भी 1/√2 है, तो जब दोनों का हर सेम है तो ऊपर अंश की वैल्यू जुड़ जाएगी 1 प्लस का 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2/√2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इक्वल टू आ गया 2 और यही हमारा आंसर है। मतलब साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर का मान निकल कर आया है 2। दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 देखिए क्या है, यदि 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस का 1 कॉस थीटा है तो हमें थीटा का मान बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिया है 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा, तो हमें थीटा का मान बताना है। तो देखिए मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था
कि फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा के, कॉस 2 थीटा के ये 3 फार्मूले मैंने आपको अपनी पहली ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस का 1, ये जो है इस फॉर्मूले का रूप लग रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दिया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस 2 और थीटा की जगह पे देखिए, थीटा की जगह पे देखिए यहाँ पे 15 डिग्री दिया है। तो कॉस 2 मल्टीप्लाई 15 डिग्री कर देंगे इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोनों पक्षों से कॉस कॉस हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। और इसमें पूछा है कि थीटा बराबर क्या आएगा, तो यही हमारा आंसर हुआ, थीटा बराबर आया है 30 डिग्री। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 20 है कि प्रूव डेट, मतलब हमें सिद्ध करना है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। और ये सवाल 2004 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग हर में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 प्रूफ करना है। और ये सवाल 2000 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 क्या है कि 1 अपॉन सेक ए प्लस का tan ए बराबर हमें सिद्ध करना है सेक ए माइनस का tan ए। और ये सवाल 2003 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन सेक ए माइनस का tan ए दिया है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सेक ए माइनस का tan ए से, अंश और हर दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस का tan ए और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। और हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हमारा आंसर आ गया है सेक ए माइनस का tan ए, हमारा आंसर आ गया है सेक ए माइनस का tan ए। और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा। तो देखिए एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का
इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के नीचे साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा है सब समीकरण से, इसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में सबसे पहले देखिए हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद इन फॉर्मूलों पर बेस हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या है कि दो कोणों के योग तथा अंतर के फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस का कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो बस इसमें सिंबल बदल जाएगा, बाकी फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहेगा। तो आप एक याद कर लीजिए, चाहे प्लस का या माइनस का, आपको इसके दोनों याद हो जाएंगे। अब तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी, और माइनस लगेगा जब कॉस ए प्लस बी का है तो बीच में माइनस लगेगा, और जब कॉस ए माइनस बी का होगा तो बीच में प्लस लगेगा। इसमें उल्टा है, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस का साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी, और चौथा फॉर्मूला है कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस का साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हैं और आपको ये चारों फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और इसके पहले के फॉर्मूले मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो अब इस पर रिलेटेड सवाल देख लेते हैं कि इस पर कौन सा सवाल रिलेट करेगा। तो पहला सवाल है साइन 105 डिग्री का मान हमें बताना है। साइन 105 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इसी फॉर्मूले से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो साइन 105 डिग्री को देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। आपको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि आपको दोनों का मान पता होना चाहिए। मतलब आपको 105 डिग्री को ए और बी के रूप में इस प्रकार तोड़ना है कि आपको ए का मान भी पता हो और बी का मान भी पता हो। जब आपको ए और बी दोनों के मान पता होंगे तो आप ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, और वहां पे आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 105 डिग्री को हम लोगों ने तोड़ लिया है ए प्लस बी में, मतलब साइन 60 डिग्री में और साइन 45 डिग्री में, क्योंकि साइन 60 का मान भी होता है और साइन 45 का मान भी होता है। तो अब इसमें हम ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी प्लस का कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम पुट करेंगे। साइन ए की जगह पे 60 डिग्री है, मल्टीप्लाई कॉस बी की जगह पे 45 डिग्री है, प्लस का कॉस ए की जगह पे 60 डिग्री है, और साइन बी की जगह पे 45 डिग्री है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस का कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा √3/2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस का 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे का हर समान है, जब नीचे का हर सेम है तो ये वैल्यू जुड़ जाएगी, अंश की वैल्यू ऐसे ही जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा √3 प्लस का 1/2√2, √3 प्लस का 1/2√2, और यही हमारा
आंसर आ गया है। अब इसी फॉर्मूले पर बेस एक और सवाल यहीं से देख लेते हैं कि दूसरा सवाल देख लेते हैं cos 75 डिग्री। ठीक है, cos 75 डिग्री का मान हमें बताना है। तो देखिए cos 75 डिग्री को हम लोग a प्लस बी के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि a का मान भी पता हो और cos b का मान भी पता हो। तो 75 डिग्री को हम लोग देखिए लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 बराबर 75 होता है और cos 45 का भी मान होता है और cos 30 का भी मान होता है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है cos a मल्टीप्लाई cos b माइनस का sin a की जगह 45 डिग्री मल्टीप्लाई sin b की जगह पे 30 डिग्री। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो cos 45 का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस का sin 45 का मान होता है 1/√2 मल्टीप्लाई sin 30 का मान होता है 1/2। अब हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 माइनस का 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। अब देखिए इसका हर जो है दोनों में हर सेम है। जब दोनों का हर समान है तो ऊपर की वैल्यू या तो जुड़ जाएगी या घट जाएगी, बीच में माइनस का सिंबल है तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1/ हर है 2√2 और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सवाल नंबर 27 देखते हैं। सवाल नंबर 27 देखिए क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए tan a मल्टीप्लाई tan b प्लस का tan b मल्टीप्लाई tan c प्लस का tan c मल्टीप्लाई tan a बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2004, 2009, 2016 और 2018 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सल्यूशन करते हैं। दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है। इसको आप देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको लिख लें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री माइनस का c। ठीक है, या तो आप इसको ये लिख सकते हैं और फिर दोनों पक्षों में tan जोड़ दें, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। अगर आपको tan a प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b प्लस का tan c। ठीक है, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c और पूरे के नीचे अपॉन में 1 माइनस का, पूरे के नीचे अपॉन में 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b माइनस का tan b मल्टीप्लाई tan c माइनस का tan c मल्टीप्लाई tan a। ये पूरा फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर tan दोनों पक्षों में जोड़ दिए थे। जब हम दोनों पक्षों में tan जोड़े थे तो tan a प्लस बी प्लस सी का हमने फॉर्मूला रख लिया। फिर यहाँ से tan 90 डिग्री का मान देखिए होता है इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। तो इसको हम देखिए दोबारा लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c और पूरे के नीचे अपॉन में होगा 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b माइनस का tan b मल्टीप्लाई tan c माइनस का tan c मल्टीप्लाई tan a बराबर में tan 90 डिग्री
और tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को आप लिख सकते हैं 1/0। इनफाइनाइट को आप लिख सकते हैं 1/0। अंश में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, 1/0, 2/0, 3/0, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हर में 0 ही रखेंगे, क्योंकि 1/0 या 2/0 बराबर होता है इनफाइनाइट। अगर अंश में कोई वैल्यू दी है और हर में 0 है तो उसका मान इनफाइनाइट ही होता है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मान आएगा, हमारा मान आएगा 1 माइनस का, हमारा मान आ जाएगा 1 माइनस का tan A, 1 माइनस का tan A मल्टीप्लाई tan B माइनस का tan B मल्टीप्लाई tan C माइनस का tan C मल्टीप्लाई tan A बराबर 0। ठीक है, हमारा ये मान आ गया है कि 1 माइनस का tan A मल्टीप्लाई tan B माइनस का tan B मल्टीप्लाई tan C माइनस का tan C मल्टीप्लाई tan A बराबर 0। अब हम देखिए ये पूरी वैल्यू को, ठीक है, ये पूरी वैल्यू को इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे तो ये सभी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan A मल्टीप्लाई tan B प्लस का tan B मल्टीप्लाई tan B मल्टीप्लाई tan C प्लस का tan C मल्टीप्लाई tan A, ये सभी प्लस का हो गया, इक्वल टू के हम इस साइड भेज दिए थे और बराबर में हमारी वैल्यू बची 1, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 28। देखिए सवाल नंबर 28 क्या है कि साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 35 डिग्री माइनस का कॉस 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री का मान हमें बताना है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसका मान हमें बताना है। तो इसका मान बताने के लिए मैंने आपको भी फॉर्मूला लिखाया था, मैंने अभी आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। तो ये देखिए फॉर्मूला किसका है, बीच में माइनस है और साइन ए इंटू कॉस बी के रूप में है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस का कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। तो देखिए यहाँ पे ए का रूप क्या है, मतलब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है 65 डिग्री, माइनस का बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है 35 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 65 से आप 35 घटा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यही हमारा आंसर है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप बहुत ही इजीली ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 देखिए क्या है कि हमें कॉस 15 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, हमें कॉस 15 डिग्री का मान बताना है, तो आप इसको सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 30 और मैं इसको आपको सॉल्व करवा देता हूं। अगर आप इसको सही से देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। इसको सवाल नंबर 30 है, हमें सिद्ध करना है साइन 105 डिग्री प्लस का कॉस 105 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री हमें सिद्ध करना है। और ये सवाल 2006, 2012, 2014 और 2017 में यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पूछा गया है, तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। LHS हमारा दिया है, LHS है साइन 105 डिग्री प्लस का कॉस 105 डिग्री, हमें लाना है कॉस 45 डिग्री। तो मैंने भी आपको बताया था कि 105 डिग्री लिखा है, तो इसको आप a प्लस बी के रूप में तोड़कर लिखेंगे, और आप a प्लस बी के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि a का भी मान होना चाहिए और b का भी मान होना चाहिए। साइन a का मान भी दिया हो, मतलब साइन a का मान भी हो और साइन b का मान भी ज्ञात हो। तो साइन 105 डिग्री को हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान भी ज्ञात है और 45 डिग्री का मान भी ज्ञात है, और कॉस 105 डिग्री को भी लिखेंगे
कॉस 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए एक जगह पे 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस बी की जगह पे 45 डिग्री प्लस का कॉस ए की जगह पे 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन बी की जगह पे 45 डिग्री, ये एक ब्रैकेट में, प्लस का कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए की जगह पे 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस बी की जगह पे 45 डिग्री माइनस का साइन ए, माइनस का इसलिए क्योंकि इसमें प्लस है, जब इसमें प्लस होगा तो कॉस में यहाँ पे माइनस आएगा। साइन ए की जगह पे 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री, बी की जगह पे 45 डिग्री दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका मान पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस का कॉस 60 डिग्री का मान होता है, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ये एक ब्रैकेट में, प्लस का कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस का साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो 3/√3/2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2√2 प्लस का 1/2√2 माइनस का √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 1/√2। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों जब कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1/2√2 प्लस का 1/2√2, दोनों का हर समान है। जब हर समान है तो हर में यही रहेगा 2/√2 और ऊपर वैल्यू जुड़ जाएगी 1 प्लस का 1 बराबर 2/2√2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1/√2। ठीक है, ये आया हमारा 1/√2 और हमें सिद्ध करना है कॉस 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की या कॉस 45 डिग्री की। ठीक है, 1/√2 मान होता है साइन 45 डिग्री का या कॉस 45 डिग्री का। तो हमें कॉस 45 डिग्री सिद्ध करना है तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कॉस 45 डिग्री, मतलब 1/√2 की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे कॉस 45 डिग्री और यही हमारा आंसर है, यही RHS है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फिर देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। और दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी। मतलब देखिए आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी ये फॉर्मूला दिया है। तो इसको देखकर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो सेम इसी में भी यही है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी में इसमें भी यही है। तो अब इस पर बेस कुछ सवाल देख लेते हैं। तो इस पर बेस देखिए, पहला सवाल है, ये हमारा सवाल है, इस पर बेस हमें ये सिद्ध करना है कि साइन 45 डिग्री प्लस का ए मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री माइनस का ए बराबर 1/2 cos 2a। तो हमारा LHS पहले ले लेते हैं। LHS हमने पहले ले लिया है। तो ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की जगह पे 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर बी की जगह पे, ठीक है, बी की जगह पे ए हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन 45 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस का साइन स्क्वायर
ए, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1/2, ठीक है, इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे 1/2 माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि cos 2a के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, मैंने आपको cos 2a के 3 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें से दूसरा फॉर्मूला था कि cos 2a बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बराबर ये फॉर्मूला हो गया cos 2a का अपॉन 2, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1/2 cos 2a, मतलब हम इसको 1/2 cos 2a लिख दिए हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा RHS है। दोस्तों अब कुछ फिर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। आप ये सभी फॉर्मूले एक पास लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक पास सभी फॉर्मूले लिख लेंगे तो आपका एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप एक नज़र से सारे फॉर्मूले देख पाएंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b। tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस का tan b अपॉन 1 माइनस का tan a मल्टीप्लाई tan b। दूसरा फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो tan a माइनस b में आपको कुछ नहीं करना है, tan a प्लस b के फॉर्मूले में जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देना है, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर देना है, बस। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a मल्टीप्लाई tan b। ये फॉर्मूला हो गया है tan a माइनस b का। अब तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला है cot a प्लस b का। तीसरा फॉर्मूला है cot a प्लस b का। तो इसका फॉर्मूला होता है cot a मल्टीप्लाई cot b माइनस का 1 अपॉन cot b प्लस का cot a। यह फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का। और चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं। चौथा फॉर्मूला है cot a माइनस b का। cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a मल्टीप्लाई cot b। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 1 अपॉन cot b। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी सेम रहेगा cot a। तो ये cot a माइनस b का फॉर्मूला हो गया है। आपको ये चारों फॉर्मूले भी रटे होने चाहिए, और आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले एक पास लिख लीजिए। अब देखते हैं कोई एक सवाल इस पर बेस लगा लेते हैं। तो इस पर बेस्ड एक सवाल लगा लेते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी के ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो अब मैं यहाँ से अब एक फॉर्मूले से, मतलब tan a माइनस बी के फॉर्मूले से रिलेट करके एक सवाल बता देता हूँ। बाकी सभी जो सवाल हैं अगर वो इन्हीं फॉर्मूले पर रिलेट आते हैं तो वो इसी टाइप से होंगे। तो चलिए सवाल देख लेते हैं कि क्या है। tan 45 माइनस a का हमें मान निकालना है, मतलब हमें सिद्ध करना है tan 45 डिग्री माइनस का a बराबर 1 माइनस का tan a अपॉन 1 प्लस का tan a। तो यहाँ से हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, tan 45 डिग्री माइनस का a। tan a माइनस b का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस का, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a मल्टीप्लाई tan b। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था tan a माइनस b का, ठीक है। a की जगह पे 45 डिग्री दिया है तो यहाँ पे आप a की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, और b की जगह पे a दिया है तो b की जगह पे a रख दीजिए अपॉन 1 प्लस का tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan a। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 माइनस का tan a अपॉन
1 प्लस का tan 45 का मान होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई tan a से करेंगे तो ये आएगा tan a। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध भी यही करना है, तो यही हमारा RHS है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस का साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस का कॉस ए मल्टीप्लाई tan ए प्लस का कॉट ए बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। और ये सवाल 2014 में हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम LHS ले लेते हैं और LHS में दिया हमारा कॉसेक ए माइनस का साइन ए, तो कॉसेक ए को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए। फिर क्या है, फिर दिया है सेक ए, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए। फिर क्या दिया है tan ए प्लस का कॉट ए, तो tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉट ए को हमने ये लिख दिया। अब देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस का साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए पूरे के नीचे साइन ए मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन पूरे के नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने पढ़ रखा है सर्व समीकरण से, इसका मान 1 होता है अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, कॉस ए हो गया। अब देखिए हम इसको यहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब ये साइन ए से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है, और ये स्क्वायर से कॉस ए कट गया। अब क्या बचा, ये साइन ए बचा, तो ये साइन ए से ये साइन ए कट गया, ये कॉस ए बचा, तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। ठीक है, तो जब सब कट गए तो हमारा मान क्या आ गया है, हमारा मान आ गया है 1, और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें 1 ही प्रूफ करना था, तो यही हमारा RHS है।